गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट मोडेस्ट्री। बेसिकली हमने जब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे होते हैं। ये जो हमने सेक्शन है ये बेसिकली वुमेन से रिलेटेड है, तो इसे हमने अलग से वीडियो बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 354 ए बी सी डी। ये आपका ये बता रहा है कि अगर आप कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं किसी वुमेन के ऊपर तो आप पे ये सेक्शंस लगेंगे। पहला हमारा सेक्शन है आपका 354 ये कह रहा है कि अगर आप कोई असॉल्ट करते हो या कोई असॉल्ट यूज करते हो या आपको कोई क्रिमिनल फोर्स या किसी इंटेंशन के किसी वुमेन की आउटरीच करने के लिए यानी कि उसकी लज्जा को भंग करने के लिए आप कोई क्रिमिनल फोर्स करते हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई हाथ किसी लेडीज के कोई प्राइवेट पार्ट पे लगाते हो या उसे कोई धक्का देते हो और अनइंटेंशनली टच करने की कोशिश करते हो, तो ये सब चीजें आपका 354 में आता है। यानी कि अगर कोई आदमी कोई भी, यहाँ पर हुएवर का मतलब है कि कोई आदमी भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, कोई वुमेन भी हो सकता है, ये दोनों पे लग सकते हैं केस। ठीक है, असॉल्ट करता है या तो कोई असॉल्ट करता है या कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसके ऊपर, वुमेन के ऊपर, किस लिए, उसकी लज्जा को भंग करने के लिए, तो उसमें ये सेक्शन ये 354 लगेगा। 354 में जो पनिशमेंट है वो आपकी 1 साल तक की है और ये आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें एफआईआर होती है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं कि 354 कब लगेगा। जैसे अब देखिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है 354 के, ठीक है, हम इसे अप्लाई करेंगे, इस इमेजेस में अप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे कि एक मूवी आई थी जय हो, सलमान खान की मूवी थी, इसमें 2 इमेजेस है जो जय हो मूवी से। इसमें क्या है, देखिए पहला एसेंशियल क्या है कि जिसपे असॉल्ट हो रहा है वो एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, ये जो तब्बू थी ये एक वुमेन है। ठीक है, अब इसके ऊपर देयर अक्यूज मस्ट बी हैव बीन क्रिमिनल यूज एंड फोर्स। देखिए इसमें तो क्रिमिनल फोर्स ये अक्यूज है, इसमें तो इस वाली इमेज में तो वो क्रिमिनल फोर्स लगा रहा है और इस वाली इमेज में वो असॉल्ट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस वाली इमेज में देखिए ये जो अक्यूज है वो क्या कर रहा है, इसके अपना क्रिमिनल फोर्स यानी कि देखिए इसके कपड़े को खींचने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए अब ये क्या है, ये ऐसे इसका जो एक्ट है, इसका जो क्रिमिनल फोर्स है वो ऐसा है इस किसी की लज्जा भंग करने के लिए, किसी की लज्जा मतलब यहाँ पर एक वुमेन की लज्जा को भंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो इसकी इज्जत को भंग करने, इसकी लज्जा को यानी कि उसकी आउटरीच कर रहा है, मोडेस्ट्री को, ठीक है, भंग करने के लिए ऐसा क्रिमिनल फोर्स लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कहां क्रिमिनल फोर्स लग रहा है, इस आदमी ने अपने दोस्त को बुलाया और कहा उसके कपड़े फाड़ दिए। तो ये उसको ये बताना चाह रहा था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी मैं तेरे भी कपड़े फाड़ दूंगा। तो यहाँ पर उसने असॉल्ट करा, यहाँ क्रिमिनल फोर्स करा, यहाँ वो असॉल्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि असॉल्ट हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली नहीं होता है, असॉल्ट होता है ऐसे दिखा देना, मार दूंगा पीट दूंगा। तो ये चीज यहाँ पर वो उसको डिसरोप करने के लिए असॉल्ट कर रहा है। जो क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज कर रहा है अक्यूज मस्ट हैव बीन यूज्ड टू वुमेन, यानी कि एक वुमेन पे होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्या इंटेंशन होनी चाहिए, मेंसरिया क्या होनी चाहिए, मोडेस्ट्री यानी कि उसकी आउटरीच करने के लिए, यानी कि उसकी लज्जा को भंग करने के लिए होना चाहिए, तो भी होगा। अब ये दूसरी इमेज देखिए, इसमें क्या है, ये जो आदमी है ये लेडीज की चुन्नी को खींच रहा है, चुन्नी को खींच रहा है यानी कि उसे चुन्नी को खींच रहा है। हालांकि चुन्नी से डिसरोप नहीं हो जाएगा पर चुन्नी को खींचना ही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि उसकी इससे लज्जा भंग हो रही है। यहाँ पर एक असॉल्टेड वो क्या है जिसमें असॉल्ट यूज हो रहा है वो एक वुमेन है, यानी कि क्रिमिनल फोर्स जिसपे यूज हो रहा है वो एक वुमेन है। ठीक है, दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि जो एक्यूज है वो यहाँ पर देखिए क्रिमिनल फोर्स कर रहा है ना, खींच रहा है, यानी कि जो उसके ने पहन रखा है या उसके पास है उसे खींच रहा है। क्या क्यों खींच रहा है? उसकी लज्जा को भंग करने के लिए खींच रहा है उस लेडीज की, तो ये सेक्शन लगेगा। अब देखिए इस इमेज में क्या है, इस इमेज में क्या, ये आदमी जो है वो उस लेडीज को अपने पास लेकर आ रहा है। ठीक है, यानी कि उसे पुल कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है और जो भी एक्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वो 354 का केस लगेगा इसके ऊपर। क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, पुश कर रहा है, सॉरी पुल कर रहा है अपनी तरफ और उसे सेक्सुअल फेवर ले रहा है। अब बात करते हैं हम आपका 354A सिंपली ये बात कर रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट। पहले हमें जानना है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है कि कोई भी अपना ऐसा एक्ट, बिहेवियर, कैरेक्टर ऐसा जिससे अनवेलकम हो, जिससे लेडीज जो है वो अनवेलकम हो, यानी कि ऐसा कोई एक्ट आपका जिससे लेडी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, तो वो चीज आपका इसमें आता है। ठीक है, वर्क प्लेस पे हो या कुछ हो, जहां पर भी हो देखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाना किसी लेडी के साथ जिससे अनकंफर्टेबल फील हो रही है या सेक्सुअल ओवरटर्न्स होने, जैसे कि अगर मैं किसी लड़की को कहता हूँ मेरे घर चल रही है, क्या चल रही है मेरे घर, तो ये चीजें भी आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। ठीक है, किसी से डिमांड करना सेक्सुअल, एक किस कर दे मेरे को या ऐसे कुछ कर देना, ऐसे कुछ ऐसे एक्ट बोलना जिससे सेक्सुअल फेवर लेने के लिए आप बोल रहे हो उसे, ये चीजें भी आती है। किसी को उसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसे पॉर्न दिखाते हो, पॉर्न मूवीज दिखा रहे हो, तो भी ये चीज आती है।
सेक्सुअल रिमार्क मतलब यानी कि उसको कह रहे कितनी टिंच माल लग रही है, कितनी सुंदर है, कितनी गोरी चिट्टी है, तो काइंड ऑफ ऐसी चीजें बोलना जिससे वो उसे अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो चीजें भी आपका 354 ए में आता है। और इसमें एक्यूज क्या है, वो एक बेल ही होना चाहिए। देखिए 354 जो है, जो हमने पहले के पढ़ा था, उसमें हुएवर लिखा हुआ था। हुएवर का मतलब है चाहे एक कोई 354 का कोई भी ऑफेंस करे तो वो एक आदमी पे भी लग सकता है और एक वुमेन पे भी लग सकता है। बट आपका 354 ए जो है, ठीक है, वो हमेशा एक वुमेन पे ही लगेगा, सॉरी एक हमेशा आदमी पे ही लगेगा, एक मैन पे ही लगेगा। यहां लिखा हुआ है अ मैन, ठीक है। एनी मैन हु कमिट दिस ऑफेंस, अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉज वाला ऑफेंस करता है तो उसे 3 साल तक की सजा मिलेगी, फाइन भी लग सकता है बहुत, और रिग्रेस इंप्रिजमेंट होगी, यानी कि जेल में पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। और अगर कोई फोर्थ वाला करता है तो उसको कितने साल की सजा मिलेगी, 1 साल तक की सजा मिलेगी, ठीक है। सजा कैसी होगी आपका, सिंपल होगी, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, जैसा हालांकि देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, तो उसे वो रिग्रेस भी मिल सकती है और पनिश वैसे भी हो सकती है। जैसे अगर कोई अपनी थ्रोइंग लव चिट्स, यानी कि कोई क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, एक अक्यूज था, वो क्या करता है, लविंग एक शादीशुदा औरत को लव चिट्स फेंकता है, मतलब उसको पेपर फेंकता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया था कि उसमें कुछ हालांकि गंदी बातें भी लिखी हुई थी, तो इसलिए 354 ए बना था इसमें, ठीक है। 354 ए और 354 भी बना था। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये चीज फेंक देना, अपने आपने कोई चीज आप किसी के पास फेंकी, तो ये आपके हिसाब से क्रिमिनल फोर्स में आती है, असॉल्ट में आती है? आंसर इज असॉल्ट, ये असॉल्ट में आता है। अगर आपने अपनी कोई चीज किसी के पास जाके फेंकी है तो ये असॉल्ट में आया। तो यहाँ पर उसने क्या करा, असॉल्ट करा उस वुमेन के ऊपर और उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसकी लज्जा को भंग करने के लिए, जो ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे, ये चीज उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाई। कीपिंग योर हैंड्स ऑन हर शोल्डर फॉर नो रीजन, यानी कि अगर आप किसी लेडीज, जैसे मान लीजिए मैं और एक कलीग है मेरी, मैं हम दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, मैं उसके कंधे पे हाथ रख देता हूँ, मैं उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ और भाई क्या हाल चाल तेरे, तो यानी कि यहाँ कंधे पे हाथ रख देता हूँ, कहीं पर भी रख देता हूँ, तो 354 तो लगेगा, साथ में 354 ए भी लगेगा, क्योंकि मैं उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड बोल देना, टेक यू होम, चल रही है मेरे साथ घर, फॉर नो रीजन, मतलब अगर कोई काम है कुछ है तो समझ भी आता है, कोई नो रीजन ऐसे कमेंट पास कर देना, ठीक है, जिससे वैसे ऐसे कमेंट से लेडीज जो है वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो ये चीज क्या है आपका 354 ए में आता है। अनकॉल्ड फोर्स हो मतलब यानी कि फॉर नो रीजन, ठीक है। यू वांट द मसाज लेटर, मसाज चाहिए तेरे को, तो ऐसी चीजें बोल देना भी एक वुमेन को अनकंफर्टेबल फील कराता है, तो ये सेक्सुअल हेरासमेंट में आता है। अब बात करते हैं हम आपका 354 ए, सॉरी 354 बी में। 354 ये भी कह रहा है, ये भी एक आदमी पे लगेगा, कोई असॉल्ट करता है, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स करता है। देखिए इस इमेज में क्या है, ये क्रिमिनल फोर्स से कर रहा है, ये अक्यूज एक आदमी है, ये अपने क्रिमिनल फोर्स से उसको खींच रहा है, यानी कि उसे मोशन में ला रहा है, उसके कपड़ों को मोशन में ला रहा है जो उस लेडीज ने पहन रखे। किस लिए, फॉर व्हाट रीजन, रीजन इज कि इसे नेकेड करने के लिए, ठीक है, डिसरोब करने के लिए, ठीक है, इसके कपड़े उतारने के लिए, इसे नेकेड करने के लिए, ठीक है। तो ये अपने फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, इस लड़की के कपड़े उतारने के लिए, तो ये चीज आपका 354 बी में आता है। और इसमें असॉल्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई किसी का मैंने कोई प्राइवेट वीडियो शूट करा और उस लड़की को मैं कंपेल कर रहा हूं कि आप मैं दिखा, तू नेकेड हो, वरना अदरवाइज मैं ये वीडियो सब में फैला दूंगा, तो यहाँ पर मैं उसे कंपेल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए अब मेरे इस एक्ट की वजह से, उस वीडियो की वजह से वो लड़की अपने कपड़े उतार रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, असॉल्ट हुआ, ठीक है, असॉल्ट यूज हुआ, यहाँ क्रिमिनल फोर्स नहीं, क्योंकि इस एग्जांपल में तो आप देख रहे हैं कि क्रिमिनल फोर्स लगा रहा है, यानी कि अपनी फोर्स को वो उसमें लगा रहा है उसको नेकेड करने के लिए। पर यहाँ पर क्या हुआ, मैंने उसकी वीडियो जो बनाई थी उसको ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये असॉल्ट हो रहा है, और उस लड़की की जो उसके वजह से जो नेकेड हो रही है, मैं उसे कंपेल कर रहा हूँ। यहाँ पर आगे वही बात, कंपेलिंग करना, कंपेलिंग मतलब उसे मजबूर करना, ठीक है, किस लिए, नेकेड करने के लिए। ऐसा कुछ करते तो 3 साल तक की सजा, और ज्यादा से ज्यादा ये आपका 7 साल तक की हो सकती है। ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें सजा होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर भी होगी, और नॉन बेलेबल है, यानी कि सीधा पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लेंगे। पूरे 354 से लेके 354 डी तक आपके दो ही ऑफेंस है जो आपके नॉन बेलेबल है, 354 और आपका 354 बी, यही आपके जो है दोनों नॉन बेलेबल है। और ज्यादातर वुमेन जो होती है वो लड़ाई में ये गलत इस्तेमाल भी करती है ज्यादातर, हालांकि सबके साथ नहीं होता ये। अब बात करते हैं 354 सी। 354 सी ये सिंपली बात कर रहा है, कोई भी आदमी किसी की कोई वॉच करता है, कैप्चर करता है इमेज को, किसकी, वुमेन की, इन ए प्राइवेट पार्ट, यानी कि मान लीजिए कोई लेडीज है, वो बाथरूम जाती है, पब्लिक प्लेस में कोई बाथरूम बना हुआ है वहां जाती है, ठीक है, और अपना प्राइवेट एक्ट कर रही होती है, कुछ भी प्राइवेट एक्ट है, बाथरूम कर रही होती है या नहा रही होती है, जो भी है, और मैं वहां पर कोई कैमरा फिट कर लेता हूँ या उसे पीप होल से देख रहा होता हूँ, ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपका उसमें आता है। पर यहाँ पर जरूरी क्या है कि वो एक प्राइवेट एक्ट कर रही हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर वो प्राइवेट एक्ट कर रही है तो ही आप पे ये सेक्शन लगेगा।
इसमें एक और ये चीज है कि अगर मान लीजिए कोई लेडीज है और कोई लड़की है, मुझे अपनी प्राइवेट फोटोज भेजती है, एज ए फ्रेंड मेरे को भेजती है, ठीक है, और मैं वो आगे पास ओवर कर देता हूँ, किसी अपने थर्ड पर्सन को देता हूँ, तो देखिए उसने जो मुझे फोटो भेजी तो वो तो कंसेंट से भेजी, ठीक है, यहाँ पर तो उसकी लेडीज की कंसेंट थी, तो वो वाली बात तब तक नहीं लगेगी, बट यहाँ पर मैंने उस फोटो को आगे पास ओवर कर दिया, यानी कि आगे दे दिया, तो यहाँ पर मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 354 सी लगेगा, कोई वॉइसम कहा जाता है इसे, ये चीज लगता है, ठीक है। यानी कि कोई लेडीज अगर कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है और अगर आप ऐसे उसकी वीडियो को कैप्चर कर लेते हो या वीडियो बना लेते हो, ये सब चीजें उसमें लगती हैं। और अगर उसने कोई अपनी मर्जी से कोई आपको अपनी प्राइवेट फोटोज भेजी हैं, ठीक है, प्राइवेट फोटोज का मतलब जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हैं, ऐसे कोई अगर अपनी कोई भेजती है और मैं आगे पास ओवर कर देता हूं, तो ये सेक्शन 354 सी लगेगा। इसमें पनिशमेंट कितनी है, अगर कोई पहली बार कन्विक्टेड होता है तो 3 साल तक की सजा, और अगर कोई दूसरी बार कन्विक्टेड होता है तो उसको लेस देन 7 ईयर्स तक की सजा मिलेगी और फाइन भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई फर्स्ट बार कन्विक्ट होता है, सॉरी फर्स्ट बार कन्विक्टेड पाया जाता है तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की, और सेकेंड बार कन्विक्टेड होता है तो उसे 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा, और फाइन तो दोनों में है ही है। अब आज बात करते हैं हम आपकी इसमें एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका ये, देखिए ये आदमी जो है वो एक छेद के थ्रू एक वुमेन को देखने जा रहा है, ठीक है, वो कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है, तो ये इस पे क्या लगेगा, 354 सी लगेगा। अब देखिए ये आदमी जो है अपने फोन से इस लड़की की प्राइवेट वीडियोस बना रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट की वीडियो बना रहा है, तो इस पे कौन सा लगेगा, वॉइसम का सेक्शन लगेगा। ये एक मूवी आई थी दृश्यम, दृश्यम मूवी में क्या हुआ था कि ये जो पुलिस वालों का बेचा था वो क्या कर रहा है, इस लेडी की फोटो, बच्चे की फोटो बना लेता है, ठीक है। अब और जब वो नहाने जाती है और वहां पर अपना कैमरा फिट कर देता है, जब वो बाहर निकलती है वहां से कैमरा हटा देता है, ठीक है। कई बार हमने देखा होगा कि चेंजिंग रूम में कई कैमरे फिटेड होते हुए देखे, या होटल्स में कैमरे फिटेड होते हुए देखे, तो ये चीजें उसमें आती है। यहाँ पर क्या, ये लड़का जो है ये फोटोज देख रहा है, अब इसकी जो फ्रेंड ने इसे भेजी है प्राइवेट पार्ट्स की, और ये आगे क्या करता है, अपने दोस्त को पास ओवर कर देता है, मतलब दोस्तों को दे देता है, तो क्या इस पे सेक्शन लगेगा, इसमें 354 सी लगेगा। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें, 2 पर्सन आर अरेस्टेड, इसमें 2 पर्सन अरेस्टेड हुए थे, क्यों अरेस्ट हुए थे, कि वो ब्लैकमेल कर रहे थे एक वुमेन को, ठीक है, किस केस में। अब इसमें इन पे ऊपर कौन कौन सी लगी थी, ये 2 आदमी थे, ठीक है, ए एंड बी मान लीजिए, ये सी को आपका वो कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, तो इसमें कौन कौन से सेक्शन लगा, 354 सी। और क्या ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम तेरी प्राइवेट फोटोज किसी और को दे देंगे, और इन्होंने दे भी दी थी, ठीक है, तो इन्होंने सर्कुलेट कर दी थी वो वीडियोस, तो इन पे कौन कौन से चार्ज लगे थे, 354 सी। क्यों, क्योंकि अगर इसने कंसेंट के साथ दी थी इन दोनों को, इसको सॉरी बी को कंसेंट के साथ दी थी, ए को कंसेंट से नहीं दी थी, इसने आगे पास ओवर कर दी थी, पर दोनों है, और दोनों ने धमकी दी कि हम तेरी वीडियोस को आगे पहुंचा देंगे, और इन्होंने आगे पास ओवर भी कर दी थी, तो इन पे कौन कौन सा सेक्शन लगा, 66 ई लगा, ठीक है। आईटी एक्ट का 66 ई क्या कहता है आपका, कि वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि उसने क्या करा, लेडीज के जो प्राइवेट पार्ट्स की फोटोज थी वो प्राइवेसी में आता है, और उन्होंने आगे पास ओवर कर दी थी, इंटरनेट के थ्रू पास ओवर कर दी थी, इसलिए 66 ई। 66(7) क्या कहता है, ट्रांसमिटिंग ऑफ सेंस एक्ट। अब देखिए जो ये चीज आती है अश्लीलता में आती है, ठीक है, आप इसे नेट पे के थ्रू फैलाते हैं तो आप पे 67 लगता है आईटी एक्ट का। 67 ए क्या कहता है, पब्लिशिंग, पब्लिश कर देना, यानी कि पोस्ट कर देना, ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे, ये सब कुछ पब्लिशिंग में आता है। मटेरियल कंटेनिंग, ऐसा मटेरियल जिसमें सेक्सुअल एक्सप्लिट्स हो, मतलब यानी कि कोई सेक्सुअलिटी कंटेन हो, तो ये आपका लगता है किसके थ्रू, इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में। 509 कहता है कि अगर आपने ऐसे वर्ड्स या ऐसे गेस्चर बनाए जिससे वुमेन की मॉडेस्टी आउटरेज हो, तब ये चीज लगती है। 509 हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा ये आएगा। अब पढ़ते हैं हम आपका 354D। 354D क्या कहता है, 354D ये कहता है कि स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब क्या है कि ये भी किसी आदमी पे ही लगेगा। मान लीजिए कोई लेडीज है, उसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अब वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, मैं उसे बार बार भेजता जा रहा हूं, मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा, मेरे पे लगेगा 354D। आप कहेंगे कि उसने कांटेक्ट में तो आई नहीं वो आपके, मतलब आपने उसे फिजिकली फॉलो नहीं करा, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट ही तो भेजी है, मेरे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, ये आपका 354D में कंटेन होता है। मान लीजिए कोई लड़की मुझे पसंद आती है, मैं उसके ना फोटो को स्क्रीनशॉट ले लेके अपने फोन में स्टोर करता रहता हूं, तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 354D का सेक्शन लगेगा। आप किसी की फोटो को कैप्चर कर रहे हो और जमा कर रहे हो, तो ये आपका स्टॉकिंग में आता है। अब देखिए यहाँ पर प्राइवेट फोटोज नहीं है उसकी, अगर प्राइवेट फोटोज होती तो 554C में आ जाता। यहाँ पर सिंपल उसकी फोटो कोई सिंपल सी ऐसे कोई डीपी है, उस नॉर्मल डीपी है, उसको भी कैप्चर करके मैं अपने पास स्टोर रख रहा हूं, तो भी मेरे पे 354D का सेक्शन लगेगा। अगर मान लीजिए कोई लड़की है, उसको जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, उसकी डीपी दिखती नहीं है, अगर आप जूम करोगे तो डीपी किसी की दिखती नहीं है, अगर आपके फ्रेंड हो ना हो,
कुछ एप्स आती हैं उसके थ्रू आप उनकी डीपी को कैप्चर कर लेते हैं कुछ लोग, तो भी 354D लगेगा। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। Whoever any man फॉलो करता है किसी वुमेन को कांटेक्ट करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए, देखिए अटेम्प्ट का भी सेक्शन इसमें है, अगर अटेम्प्ट भी कर रहा है, ठीक है, सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंडिकेशन डिस्पाइट, और ये मॉनिटर करता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकल थ्रू, ईमेल्स या तो इंटरनेट। मान लीजिए कोई लड़की को ईमेल आईडी है उसकी, मैं उसे भेजता हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू, या तुम मेरे से मिल ले मेरे से मिल ले मेरे से मिल ले, ये सब चीजें भी करना भी 354D में कॉन्स्टिट्यूट होता है। अगर इसमें यहां लिखा है प्रोवाइडेड, ये कब ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ये ऑफेंस तब नहीं माना जाएगा, शैल नॉट इफ द मैन, अगर कोई आदमी कोई इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से या कोई क्राइम को रोकने के लिए किसी लड़की का पीछा कर रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे एक लड़की है, उस पर शक है कि ये यार आतंकवादियों से मिली हुई है, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रहा हूँ, या कोई नॉर्मल आदमी हूँ, बस मुझे पता है, मेरे पास सबूत है कि यार ये कहीं किसी टेररिस्ट से मिली हुई है या किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, यानी गलत काम का मतलब यहाँ पर कोई ऑफेंस में इन्वॉल्विंग होने वाली है इसकी, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ रोकने के लिए, तो क्या मेरे पे सेक्शन लगेगा? आंसर इज नो, ये मेरे पे नहीं लगेगा। अगर मैं कोई क्राइम रोकने के लिए या कोई अथॉरिटी मिली हुई है मुझे किसी का पीछा करने के लिए, तो मेरे पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। अगर कोई ऐसे कोई किसी को स्टॉक करता है कुछ करता है तो उस पर कितने साल की होगी? फर्स्ट कन्विक्शन में तो उसे होगी आपका 3 साल तक की सजा, और अगर सेकंड बार कन्विक्टेड पाया जाता है उसे 5 साल की सजा होगी, फाइन भी लगेगा, बोथ फाइन लगना इसमें कंपलसरी है। अब देखिए एक केस है, इसमें क्या था, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करा था एक साइबर स्टॉकर को। इसमें क्या हुआ था कि ए था, ए जो है वो अपने आप को बताता है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूं, वो एक माइनर लड़की को बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था और उसको डीमीन कर रहा था। देखिए क्या था, कौन कौन से चार्ज लगे थे। पहली बात तो ये ए जो था ये आर्मी का कोई सोल्जर नहीं था, तो इसने अपने आप को चीटिंग बाय पर्सनेशन हुई, यानी कि बहरूपिया बन रहा था, तो बहरूपिया का चार्ज लगा। 500 क्यों लगा? क्योंकि ये इसे डिफेम कर रहा था, यानी कि इसको कुछ गलत चीजें बोल रहा था, डिफेम कर रहा था, डीमीन कर रहा था, ठीक है, यानी कि इसके बाद में अश्लीलता वाले वर्ड बोल रहा होगा, कुछ भी जो भी डीमीन वाले वर्ड से किसी की बेइज्जती कर रहा होगा, थर्ड पर्सन के आगे, वो चीज थी। 354D क्यों लगा? 354D क्योंकि इसे स्टॉक कर रहा था, यानी कि इसे बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था, मैसेज कर रहा था, जब इसकी इच्छा नहीं थी तो भी कर रहा था, ठीक है। 509 ऐसे वर्ड्स बोल रहा था जिसकी वजह से इस लड़की की, जो माइनर लड़की थी, उसकी लज्जा भंग हो रही थी, ठीक है। और ऐसे आईटी एक्ट भी लगा क्योंकि इंटरनेट के थ्रू था। पॉस्को क्यों लगा? क्योंकि ये लड़की माइनर थी, इसलिए उनके ऊपर ये सारे सेक्शंस लगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू।